मॉर्निंग। हेलो बच्चों, हमने कक्षा 10th में 3 पोएम सीखी है। एक है कबीर की साखी, दूसरी मीरा के पद और बिहारी के दोहे। और चैप्टर में हमने बड़े भाई साहब, डायरी के पन्ने, ऐसे इतने वीडियो हमने देखे हैं। अब डायरी के पन्ने जो वीडियो है उसमें मैं एक्सरसाइज करवाऊंगी। डायरी के पन्ने जो चैप्टर है उसमें डायरी के पन्ने में क्या है कि सीताराम से केसरिया इनके लेखक है। और सीताराम से केसरिया ने जो अपना जो डायरी में जो दर्ज किया है उन्होंने डायरी के पन्ने, वो उनमें 26 जनवरी 1931 की बात एक दिन की पूरी उन्होंने वहाँ लिख दी है। वो हमने सब देखा। उसमें क्या है कि वो एक अमर दिन है। उस दिन सभी कलकत्ता वाले महिला और पुरुष सभी साथ मिलकर वो झंडा फहराने मोनूमेंट के नीचे 4 बजे झंडा फहराने जाने वाले थे। उस दिन पूरी तैयारी की थी, जोर शोर से पूरा कलकत्ता शहर को सजाया गया था। उसका सभी भार पूर्णदास को सौंपा गया था और उस टाइम पे 2000 रुपये खर्च किए थे। ये सब तैयारी के लिए 2000 रुपये, वो उस समय की बात है, तब ये 2000 रुपये बहुत ज़्यादा रकम होती थी। तो ये डायरी के पन्ने जो हमने सीखा है उसकी एक्सरसाइज देख ले हम। तो डायरी के पन्ने में क्या था कि 1930 में जब स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, उसके हिसाब से 1931 में जब ये स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने सब लोग जाते थे, तब सभी लोगों को क्या लगता था कि हम पूरे स्वतंत्र हो ही गए हैं। ये तब की बात है जब हमारा भारत अंग्रेजों की गुलामी में था। तभी 1931 में ये दिन मनाया गया था। और पूरे एक दिन की बात सीताराम से केसरिया ने अपनी डायरी में दर्ज की है। वो तो सब हमने डायरी के पन्ने में, वो चैप्टर मैंने सिखाया था उसमें देख लिया। अब हम उसके एक्सरसाइज देखेंगे। तो आपकी बुक में, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 73 पे स्वाध्याय दिया हुआ है। उसमें सबसे पहले हम उसके पीछे जो ग्लोसरी दी है ना, उसका थोड़ा अभ्यास कर ले। आप अपनी बुक में देखिएगा प्लीज़। इसमें शब्दार्थ और टिप्पणी दी है 76 पेज पे। तो देखो, पुनरावृत्ति है। तो हमारे चैप्टर में जो जो शब्दार्थ आते हैं वो मैं एक बार आपको समझा देती हूँ, इसके बाद एक्सरसाइज करते हैं। पुनरावृत्ति है तो पुनरावृत्ति यानी कि फिर से आना। जो 1930 का दिन था वो फिर से 1931 का दिन वही दिन आया, एक साल पूरी होने के बाद। पुनरावृत्ति तो फिर से आना। इसके बाद अपने अपना, तो ये हम हमारे लिए जो शब्द यूज़ करते हैं, लेखक ने लेखन शैली में अपना उदाहरण दिया है कि मैंने, अपने, अपना, हम सब। तो ये इसका अर्थ है। गश्त यानी कि पुलिस कर्मचारी का पहरे के लिए घूमना। जो ये दिन सब लोग न मनाए, ये झंडा न फहराए, उसके लिए जो ये पुलिस कर्मचारी थे वो गश्त, मतलब कि सभी घूम रहे थे, तो उसके लिए गश्त शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद है सार्जेंट। तो सेना में एक पद होता है तो सार्जेंट बोलते हैं उसे। मोनूमेंट तो स्मारक है। उस मोनूमेंट के नीचे 4 बजे झंडा फहराना था कलकत्ता वासियों को। तो उसकी बात है। कौंसिल यानी कि परिषद। इसके बाद चौरंगी है। तो वो कलकत्ता शहर में एक स्थान है चौरंगी, वहाँ पे उसका स्थान बताया गया है। वॉलंटियर स्वयंसेवक है। संगीन यानी कि गंभीर। मदालसा, जानकी देवी एवं जमनालाल बजाज की एक पुत्री का नाम है मदालसा। कोलकाता, अंग्रेजों ने भारत में पहली राजधानी, सबसे पहली, जब हमारी भारत की अभी राजधानी दिल्ली है, वैसे अंग्रेजों ने भारत में पहली राजधानी कलकत्ता में स्थापित की थी। तो वहाँ पे झंडा फहराना था 1931 26 जनवरी के दिन, जब भारत के लोग, महिला और पुरुष साथ में मिलकर उस दिन झंडा फहराने गए थे। बाद में नई दिल्ली राजधानी बनी। सबसे पहले अंग्रेजों ने कलकत्ता में राजधानी स्थापित की थी। अब हम प्रश्न के उत्तर है जो शॉर्ट है वो मैं समझाऊंगी आपको। तो मैंने जो जैसे चैप्टर में समझाया वैसे लॉन्ग आंसर तो आप लिख सकते हैं, लेकिन शॉर्ट में समझ जाओगे तो वो लॉन्ग आंसर आप वो हमारी बुक्स में से, टेक्स्ट बुक में से और वीडियो में देख के समझ जाओगे।
सबसे पहला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे है कि कलकत्ता वासियों के लिए 26 जनवरी 1931 का दिन क्यों महत्वपूर्ण था। तो ये कलकत्ता 1931 दिन की बात है, 26 जनवरी 1931 के दिन की ही बात है, पूरी डायरी में सीताराम से केसरिया ने समझाया। तो ये क्यों महत्वपूर्ण था ये दिन। तो इस दिन कलकत्ता वासियों के लिए 26 जनवरी 1931 का जो दिन था, तो इस दिन स्त्री पुरुष ने एक साथ मिलके, स्त्री और पुरुष सारे कलकत्ता वासी एक साथ मिलके कानून का उल्लंघन करके फिर मॉन्यूमेंट के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की बात थी, फहरा रहे थे, इसलिए ये दिन महत्वपूर्ण माना गया है। तो इस दिन की पूरी बात डायरी में दर्ज की है। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण दिन है कि पुरुष और महिला साथ मिलकर अंग्रेजी कानून का उल्लंघन करके वहाँ झंडा फहराने जा रहे थे, ध्वज राष्ट्रीय ध्वज फहराने जा रहे हैं, इसलिए ये दिन हमारे लिए महत्वपूर्ण साबित होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि सुभाष बाबू के जुलूस का भार किस पर था। पूरा जो ये सभी वो भार दे दिया था कि ये सभी तैयारी करने का भार किसको दिया था, सुभाष बाबू ने। तो पूर्णदास थे, तो पूर्णदास को ये सब भार सौंप दिया गया था। थर्ड है क्वेश्चन नंबर, विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ने पर क्या प्रतिक्रिया हुई, क्योंकि अंग्रेज कानून का उल्लंघन करके फिर ये राष्ट्रीय ध्वज फहराना था 1931 के दिन। तो फिर जब विद्यार्थी संघ के मंत्री कौन थे, अविनाश बाबू थे, तो अविनाश बाबू जब ये झंडा फहराने गए और फहरा भी दिया, तब उसके साथ पुलिस ने क्या प्रतिक्रिया दी। तो विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने जब झंडा गाड़ने की प्रतिक्रिया की, तब पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और उनके साथ अविनाश बाबू के साथ जो उनके साथी थे, मित्र थे, तो पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया अविनाश बाबू को, फिर उनके साथियों को मार पीट कर वहाँ से भगा दिया, क्योंकि वो दिन राष्ट्रीय ध्वज फहराने को रोक रहे थे पुलिस वाले। तो अविनाश बाबू को पकड़ लिया और सभी उनके साथी थे उनको मार पीट कर भगा दिया। अब आगे नेक्स्ट, लोग अपने अपने मकानों व सार्वजनिक स्थलों पर राष्ट्रीय झंडा फहराकर किस बात का संकेत देना चाहते थे। उस दिन सभी कलकत्ता वासियों ने पूरा शहर को सजाया था, तो लोग अपने अपने मकानों को भी सजाए थे। तो वो अमर दिन था, इसलिए वो उस दिन क्या संकेत देना चाहते थे, ये हमें पूछा गया है कि लोग क्या संकेत देना चाहते थे, कि उस दिन क्या है, वो क्या बताना चाह रहे थे। तो उस दिन सभी लोग थे ना, लोग अपने अपने मकानों व सार्वजनिक स्थलों पर जो राष्ट्रीय ध्वज फहरा रहे थे, तो उससे ये बात का संकेत कर रहे थे कि अंग्रेज शासन की अधीनता से मुक्त कराना चाहते थे। अब हम अंग्रेजों के गुलाम नहीं रहना चाहते, तो वो अधीनता हो गई थी अंग्रेज शासन की, तो वो उस अधीनता को अपने को मुक्त कराना चाहते थे, इसलिए वो उस दिन को ये संकेत देना चाहते थे सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पांचवा, पुलिस ने बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को क्यों घेर लिया था। जब उस दिन सभी लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज फहराने का तय ही कर लिया था, पर पुलिस उन्हें सबको रोक रही थी, तो पुलिस ने बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को इसलिए घेर लिया था कि एकत्र सब लोग पुरुष और महिला साथ में एकत्र होकर राष्ट्रीय ध्वज न फहरा सके और भारत की स्वाधीनता की प्रतिज्ञा न पढ़ सके। वो राष्ट्रीय ध्वज फहराना था, फिर वहाँ प्रतिज्ञा पढ़ी जाने वाली थी 4 बजे मॉन्यूमेंट के नीचे, तो वो प्रतिज्ञा न पढ़ सके, इसलिए सभी पूरे कलकत्ता शहर में पुलिस ने घेर लिया था और सभी पार्कों और मैदानों को घेर लिया गया था। अब वो बड़े वाले क्वेश्चन है, उसी हिसाब से आपको वैसे बड़े शब्दों में बताने हैं, 25-30 शब्दों में बताने हैं कि आगे क्या है। 26 जनवरी 1931 के दिन अमर बनाने के लिए क्या क्या तैयारी की थी। तो हमारे चैप्टर में जो भी तैयारी की है कलकत्ता वासियों ने, वो आंसर सब ऐसे लिखोगे आप। फिर सविस्तार से जो उत्तर देना है वो भी आपको नोट में दर्ज करना है, लिखना है। अब आगे क्या है कि ये क्वेश्चन हमको दिया गया है पेज नंबर 74 पे टेक्स्ट बुक में स्पर्श 2 में। तो
तो वो 74 वाला जो क्वेश्चन है वो ग्रामर का क्वेश्चन है। तो मैं आपको समझा देती हूँ कि वो कैसे समझना है और उसके जो क्वेश्चन दिए हैं, सेंटेंस दिए हैं, वो कैसे सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पे दिया है कि 74 पे भाषा अध्ययन लिखा हुआ है। भाषा अध्ययन में रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार सबसे पहले हमको बताया है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। जो हम रचना करते हैं, लिखते हैं, तो वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। तो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य, 2 वाक्यों को मिला के लिखते हैं वो संयुक्त वाक्य, और तीसरा हमारा मिश्र वाक्य है। तो अब सबसे पहले हम समझें कि रचना की दृष्टि से 3 प्रकार जो है, हमारे सेंटेंस के 3 प्रकार है रचना की दृष्टि से। तो सबसे पहला है सरल वाक्य। तो सरल वाक्य को हम समझें कि सरल वाक्य में क्या है। तो सरल वाक्य में कर्ता, कर्म, पूरक क्रिया और क्रिया विशेषण घटकों या इनमें से कुछ घटकों का प्रयोग होता है। ये आपकी बुक में दिया ही है। यहाँ मैं समझाती हूँ कि सरल वाक्य में कर्ता, कर्म, पूरक क्रिया और क्रिया विशेषण घटकों या इनमें से कुछ घटकों का प्रयोग होता है। वाक्य में सबका प्रयोग होता है, ये सब कर्म, कर्ता, क्रिया विशेषण। तो स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होने वाला उपवाक्य ही सरल वाक्य है। वो सब प्रयोजन तो होता है, पर यहाँ क्या बताया? स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होने वाला उपवाक्य ही सरल वाक्य है। तो एक एग्जाम्पल देख ले कि सरल वाक्य कैसे है। लोग टोलियां बना बनाकर मैदान में घूमने लगे। ये सरल वाक्य है हमारा। उसमें कर्ता भी आ गए, कर्म भी आ गया, विशेषण भी आ गया, क्रिया भी आ गई, सब आ गया। लोग टोलियां बनाकर मैदान में घूमने लगे। तो ये सिंपल वाक्य हुआ, पर इसमें क्या है? कर्ता, कर्म, पूरक क्रिया सब ऐड किया है। क्रिया तो लोग टोलियां बनाकर मैदान में घूमने लगे। नेक्स्ट है हमारा संयुक्त वाक्य। रचना की दृष्टि से सबसे पहला प्रकार है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त। 2 या 2 से अधिक वाक्य, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र या मुख्य उपवाक्य कहलाता है। 2 वाक्य है, पहला वाला भी स्वतंत्र, दूसरा भी स्वतंत्र, लेकिन उपवाक्य एक ही बनाया हुआ है, तो वो कहलाता है संयुक्त वाक्य। और संयुक्त वाक्य को जोड़ने वाले जो योजक शब्द होते हैं, तो संयुक्त वाक्य 2 अलग अलग होते हैं लेकिन एक ही बनाया गया है, तो उसे जोड़ेंगे योजक। तो एक कौन से शब्द से जोड़ेंगे? और होगा, परंतु होगा, इसलिए। एक वाक्य पूरा होगा तब आएगा, इसलिए ये हो गया। तो ये है, ये बन गया हमारा संयुक्त वाक्य, ज्वाइंट। उदाहरण में हम देखें कि मॉन्यूमेंट के नीचे झंडा फहराया जाएगा। ये एक वाक्य हो गया। मॉन्यूमेंट के नीचे झंडा फहराया जाएगा और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। ये वैसे तो एक ही वाक्य में बताया गया है, लेकिन ये संयुक्त वाक्य है। 2 अलग अलग वाक्यों को योजक शब्द से जोड़ा गया है और शब्द से। देखो, मॉन्यूमेंट के नीचे झंडा फहराया जाएगा और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। तो ये बन गया संयुक्त वाक्य। और संयुक्त ये 2 वाक्य है, तो ये योजक शब्द और से उसको जोड़ा गया और एक ही बनाया गया है। तो जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र या मुख्य उपवाक्य कहलाता है, योजक शब्द से जुड़े जाते हैं, और, परंतु, इसलिए। अब आगे है मिश्र वाक्य। तीसरा हमारा जो रचना की दृष्टि का प्रकार है वो है मिश्र वाक्य। तो मिश्र वाक्य क्या है? कि वह वाक्य जिसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक या अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। एक मेन हमारा सेंटेंस होता है, इसके बाद आश्रित, इसके आश्रय पे रहने वाले एक या अधिक उपवाक्य हो तो मिश्र वाक्य उसे कह सकते हैं हम। देखो, अब जब अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा तब पुलिस ने उनको पकड़ लिया। ये एग्जाम्पल है मिश्र वाक्य का। तो इसमें जब अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा, ये हमारा हो गया उपवाक्य। पुलिस ने उनको पकड़ लिया, क्यों?
कि अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा तब पुलिस ने उनको पकड़ लिया। तो ऐसे हमारे रचना की दृष्टि से 3 प्रकार है, ये हमारी बुक में बताया गया है। अब हमको कुछ वाक्य दिए गए हैं तो वो बताने हैं हमें कि कैसे ये वाक्य को, निम्नलिखित वाक्यों को सरल वाक्यों में बदलिए, ये बताया है हमें यहाँ पे। तो हमें ये एक सेंटेंस दिया है, आप देखना 74 पेज पे एक्सरसाइज जो दी है उसमें भाषा अध्ययन जो ये मैंने लिखा उसके नीचे जो वाक्य है, निम्नलिखित वाक्यों को सरल वाक्य में बदलिए। तो देखो पहला वाक्य कौन सा है कि 200 आदमियों का जुलूस लाल बाजार गया और वहाँ पर गिरफ्तार हो गया। देखो मैं यहाँ बोर्ड पे बताऊँ आपको, दो आदमियों का जुलूस लाल बाजार गया और वहाँ पर गिरफ्तार हो गया। अब यहाँ पे ये सेंटेंस है ना, उसके बीच में और शब्द लगाया तो ये हम समझ ले कि ये कौन सा वाक्य बन गया है, संयुक्त वाक्य बन गया है। और हमें क्या बोला गया है, तो हमें बोला गया है कि इसमें सरल वाक्य में बदलिए। तो ये और है वो तो हम निकाल देंगे, पर उसको कैसे सरल वाक्य बनाएंगे। 200 आदमियों का जुलूस लाल बाजार गया और वहाँ पर गिरफ्तार हो गया, तो हम इसे सरल वाक्य एक ही वाक्य में बताना है हमें। तो 200 आदमियों का जुलूस, 200 आदमियों का जुलूस, अब क्या लिखा है हमें संयुक्त वाक्य में, लाल बाजार गया, तो क्या करेंगे 200 आदमियों का जुलूस लाल बाजार गया तो नहीं, उसे निकाल कर हम क्या लिखेंगे, जाकर, तभी हमारा सरल वाक्य बनेगा। जाकर गिरफ्तार हो गया, वहां पर गिरफ्तार हो गया, वो शब्द हम निकाल देंगे। सब सरल वाक्य बनाना है, इसलिए लाल बाजार गया और वहां पर गिरफ्तार हो गया, तो वह सिंपल वाक्य बनाना है। तो 200 आदमियों का जुलूस लाल बाजार जाकर गिरफ्तार हो गया, बस ये हो गया हमारा सरल वाक्य। दो 200 आदमियों का जुलूस लाल बाजार गया और वहाँ पर गिरफ्तार हो गया, वो संयुक्त वाक्य है। इससे हमें सरल वाक्य बनाना है, तो ये और तब वहाँ पर गया ये सब निकाल कर हम सिंपल सरल वाक्य बनाएंगे। 200 आदमियों का जुलूस लाल बाजार जाकर गिरफ्तार हो गया। अब सेकंड है, मैदान में हजारों आदमियों की भीड़ होने लगी और लोग टोलियां बना बनाकर मैदान में घूमने लगे, तो ये भी हमारा संयुक्त वाक्य है और लगाया गया है ना। तो हम इसे सिंपल कैसे बनाएंगे कि हजारों, जो मैदान में हजारों आदमियों की, तो मैदान में हजारों आदमियों की भीड़ में, तो मैदान में वो शब्द निकाल देंगे। तो सिंपल सा हम क्या लिखेंगे कि हजारों आदमियों की भीड़ में लोग टोलियां बना बनाकर मैदान में घूमने लगे, मैदान शब्द पीछे ले जाएंगे, तो वो तब हमारा सरल वाक्य बनेगा। देखो ऐसे बनेगा, मैदान में, यहाँ दिया है कि मैदान में हजारों आदमियों की भीड़ होने लगी और लोग टोलियां बना बनाकर मैदान में घूमने लगे। तो हजारों आदमियों की भीड़ में लोग, लिखो हजारों आदमियों की भीड़ में लोग टोलियां बना बनाकर मैदान में घूमने लगे। ये हो गया सरल वाक्य, ये हमारा बन गया सरल वाक्य। और भी निकल गया, ये मैदान शब्द जो पीछे लगाए दिया हमने, हजारों आदमियों की भीड़ में लोग टोलियां बना बनाकर मैदान में घूमने लगे। अब तीसरा है हमारा, सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया और गाड़ी में बैठाकर लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया। ये है हमारा संयुक्त वाक्य, और से जुड़ा है, 2 वाक्य है इसमें। तो सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया और गाड़ी में बैठाकर लाल बाजार
लॉकअप में भेज दिया गया। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे कि सुभाष बाबू को गाड़ी में बैठाकर पकड़ लिया, तो पकड़ कर ही बिठाएंगे ना, तो पकड़ लिया वो शब्द निकाल देंगे। सुभाष बाबू को गाड़ी में बैठाकर लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया। सुभाष बाबू को गाड़ी में बैठाकर लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया। लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया। तो ऐसे हमें मिश्र वाक्य मिला है, संयुक्त वाक्य मिले हैं, तो इसे कैसे हम सरल वाक्य बनाएंगे। तो ऐसे हम ये जो हमारी एक्सरसाइज में ग्रामर का जो टॉपिक था और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि सरल वाक्य बनाओ, तो हम सरल वाक्य बनाएंगे। अब हमें क्या दिया है कि 75 पेज पे कुछ संधियाँ दी है। तो यहाँ से मैं आपको बताऊँ कि नीचे संरचना, ये तो लिखना नहीं है आपको, पर ये आप लिख लेना एक्सरसाइज में, क्योंकि हमारे लिए संधि जरूरी है सीखने के लिए। अब मैं यहाँ से सिखाऊंगी कि देखो 75 पेज पे श्रद्धा प्लस आनंद लिखा है, तो इसका हम जोड़ के बनाएंगे श्रद्धानंद। आपकी बुक में दिया है श्रद्धा प्लस आनंद। श्रद्धानंद प्रति प्लस एक लिखा है, तो यहाँ बनाएंगे प्रत्येक हो जाएगा। ती के साथ ये तो आधा बन जाएगा, ये ऊपर ये आ गया प्रत्येक। पुरुष प्लस उत्तम, तो इसका बनेगा पुरुषोत्तम। जैसे मैं 9th में एक एक वर्ण की संधि करके सीखी है, वैसे यहाँ पे शब्द की संधि बनानी है। झंडा प्लस उत्सव, तो झंडोत्सव बनेगा, झंडोत्सव। इसके बाद दिया गया है पुनः प्लस आवृत्ति, तो इसका बनेगा पुनरावृत्ति। जो हमारी ग्लोसरी में फर्स्ट जो शब्द मिला है हमें पुनरावृत्ति, तो ऐसे पुनरावृत्ति बनेगा। ज्योति ही प्लस मय, तो ज्योतिर्मय, ये र ऊपर जाएगा, ज्योतिर्मय बनेगा। तो ऐसे हम संधि को क्लियर करेंगे। आपको ये डायरी का एक पन्ना है, उसकी एक्सरसाइज में फर्स्ट में जो क्वेश्चन दिए हैं 1-2 पंक्ति में वो वाले लिखने हैं, सेकंड 25-30 शब्दों में लिखे वो, और 50-60 शब्दों में लिखे वो लिखना है। और जो मैंने अभी जो ग्रामर का पॉइंट बताया सरल वाक्य, वो डेफिनेशन बता के वो 3 वाक्य सॉल्व करने हैं। इसके बाद ये लिखना है और सबसे पहले आपको ग्लोसरी लिखनी है। तो ऐसे हम डायरी का एक पन्ना है, उससे पूरा चैप्टर जो सीताराम सेकेसरिया ने बताया है वो समझ गए। इसके बाद मैंने एक्सरसाइज भी क्लियर करवा दी। आप ये सेंटेंस के क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तब 2 बार चैप्टर को अच्छी तरह से रीड कर लेना, वीडियो देखना, तो मैं मानूंगी कि आप अच्छी तरह से उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर सकोगे। थैंक यू।